हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा केयर। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं जब हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो उसके कौन कौन से ड्रग, ऐसे कौन से ड्रग होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा डोज होता है वो कैसे मूव करता है। सबसे पहले हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के करने के बाद वो गट के थ्रू स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक के अंदर जाने के बाद वो जाता है हमारा इंटेस्टाइन के अंदर, और इंटेस्टाइन से हमारा लिवर में जाता है और स्टमक से लिवर में भी जाता है। जब स्टमक से लिवर में जाता है तो वो जो वेन हमारा स्टमक से लिवर में पहुंचाती है डोजेस को, उसको बोलते हैं स्प्लेनिक वेन। और जो इंटेस्टाइन से हमारा लिवर के अंदर पहुंचाती है उसको बोलते हैं हम मिसेंट्रिक वेन। दो तरह की होती है, एक होता है सुपीरियर, एक होता है इंफीरियर। जो सुपीरियर वो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो इंफीरियर होता है वो नीचे की तरफ होता है। सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन एंड इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन। उसके बाद लिवर में मेटाबॉलिज्म होकर ड्रग जाता है हार्ट के अंदर, और उसके बाद पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। ये होता है जो ड्रग कैसे घूमता है पूरे बॉडी के अंदर। अब आती है बात फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सबसे पहले कोई भी पेशेंट अपने माउथ के थ्रू ड्रग लेगा, कोई ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। जब भी हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात आएगी तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात होगी। जो सिस्टमिक जो जाता है, मतलब डायरेक्टली वेन में जाता है, उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। उन ड्रग के अंदर जो सीधा डायरेक्ट वेन्स के अंदर डाला जाता है, ब्लड के अंदर डाला जाता है, उनके अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, वो गट के थ्रू स्टमक में आता है। स्टमक में थोड़ा बहुत डिग्रेड हो जाता है, जो 100% हमारा डोज नहीं रह जाता, वो होता है 98 to 97% हमारा ड्रग रह जाता है। उसके बाद ड्रग पास होता है इंटेस्टाइन के अंदर, या फिर ड्रग चले जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लेनिक वेन टू द लिवर। ये लिवर है हमारा, लिवर के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जब इंटेस्टाइन के अंदर आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर भी मेटाबॉलिज्म होएगी और वो ड्रग रह जाएगा 70%। 70% डोजेस रह जाने के बाद अब वो जाएगा ड्रग किसके अंदर? लिवर के अंदर, विद द हेल्प ऑफ मिसेंट्रिक वेन, या तो इंफीरियर या फिर सुपीरियर। अब हमारी बात आती है कि ये पोर्टल वेन होता कहाँ है। पोर्टल वेन पता है क्या होता है? पोर्टल वेन होता है जब स्प्लेनिक वेन और मिसेंट्रिक वेन, मिसेंट्रिक में दोनों वेन आ जाएंगी, इंफीरियर और सुपीरियर, उन तीनों को कॉम्बिनेशन को, जंक्शन को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक इज वर्ड फॉर द लिवर, और पोर्टल होता है, ये जंक्शन को बोलते हैं पोर्टल, और वेन इज कनेक्टिंग टू द लिवर। ये हो गया हेपेटिक पोर्टल वेन के। अब ड्रग क्या होता है, जब लिवर के अंदर आ जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब फेज 2 रिएक्शंस होती है, और फेज 1 से CYP के थ्रू जाता है। CYP का मतलब होता है साइटोक्रोम P450, ऐसे कुछ साइटोक्रोम जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं हमारे लिवर के अंदर, उससे मेटाबॉलिज्म होता है। बेसिकली हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है लिवर के अंदर वो फेज 2 रिएक्शन होता है, जिसमें हमारा ग्लूक्रोनाइडेशन या सल्फोनेशन हो सकता है, और फेज 2 हमारा गट के अंदर भी होता है, CY450 करते हैं इसमें भी, गट के अंदर भी। अब मेटाबॉलिज्म होने के बाद, उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म हो गई ड्रग की लिवर के अंदर, उसके बाद जाता है हमारा और हार्ट के अंदर सिर्फ 15% डोज ही एंटर करता है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर हार्ट के थ्रू फिर पूरी बॉडी के अंदर साइट ऑफ एक्शन पे जाएगा। ठीक है। अब कोई भी ड्रग अगर सीधा डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा तो वो कभी भी लिवर के पास नहीं आएगा। लिवर के पास मेटाबॉलिज्म होने के लिए नहीं आएगा, वो डायरेक्ट वेन में जाके और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा थ्रू द ब्लड जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। तो उसके अंदर जो बायो अवेलेबिलिटी होगी तो वो होगी 100%। बोलते हैं 100%, बट ऐसा होता नहीं है। 100% कुछ चीज नहीं होती। 100% बोल देते हैं कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है आईवी के अंदर। अब लिवर के अंदर आएगी तो मेटाबॉलिज्म होगी, कोई ना कोई जो भी ड्रग हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे वो लिवर के थ्रू पास होगी, और अपना कुछ मेटाबॉलिज्म होएगी और हार्ट को पास कर देगी। तो इसी पूरे मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म गई है वो ड्रग।
अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जब हमने ड्रग लिए तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाएगा, मतलब कि लिवर के पास जाएगा। वो लिवर के पास जाने के बाद सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन होगा, मतलब सबसे ज्यादा मेटाबोलाइज कौन होगा, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। जो वीरप्पन था वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था साउथ में, जो कि अफीम खाता था, ठीक है। अब वो चाय टेस्ट करने कहा जाता था नाइट्रो बार में। वहां पे दो लड़कियां थी, पैथी और सलमा, जिनकी वजह से प्रॉपर लड़ाई होती थी। तो उनको इसको याद करने के लिए ये एक निमोनिक है जिसके अकॉर्डिंग हम ड्रग बना सकते हैं। वीरप्पन की जगह हमारे पास होता है वेरापामिन। अफीम के जो ड्रग होता है वो होता है मॉर्फिन। टी के लिए हमारा होगा थियोफाइलिन। टेस्ट के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नाइट्रो के लिए नाइट्रेट्स होते हैं। पैथी के लिए पिथिडीन होता है। सल्मा के लिए सालमेट्रोल एंड सालब्यूटामोल। प्रॉपर के लिए प्रोपरानॉल होता है। और लड़ाई के लिए लीडोकेन को दो नाम से और बुलाते हैं, जिसका नाम है लिग्नोकेन एंड जाइलोकेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर ये है कि इन सब में से सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन जाता है, हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वो होता है प्रोपरानॉल सबसे ज्यादा हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जाता है। Thank you for watching this video. Please like, share and comment on this video and do subscribe my channel Pharmacare. Thank you.